नमस्कार जी, मेरे प्यारे मित्रों, YouTube पर देखने वाले दर्शकों। मेरे मन में कुछ दिनों से लगातार कुछ ऐसे विचार आ रहे थे। मैं अपने मित्रों को, अपने भाइयों और बहनों को, अपने प्रिय दर्शकों को कुछ ऐसा बता दूं, उनका जीवन खुशियों से, प्रसन्नता से, आनंद से भर जाए। पर मैं जानता हूँ खुशियाँ, प्रसन्नता, आनंद एक स्वस्थ व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। रोगी नहीं, बीमार नहीं, दर्दों में जीने वाला व्यक्ति नहीं। सच तो ये है मेरे दोस्तों, हम ये भूल गए हैं, स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बीमार होने के लिए हमको बहुत कुछ गलत खाना पड़ता है। मैं कई बार विचार करता हूँ, हम मनुष्य हैं, हमारे पास अच्छी बुद्धि है, जिसको हम गधा कहते हैं, उसके पास बुद्धि नहीं है। फिर भी मैंने बड़ी गहराई से नोट किया है, हमारे पड़ोस में एक कुम्हारों का मोहल्ला है। मैंने वहाँ जाकर बैठकर दिनों दिन, महीनों, वर्षों तक ये देखा, कोई गधा इतना काम करने के बाद भी बीमार नहीं पड़ता है। उसको कभी MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करवाने की नौबत नहीं आती है। चांद पे पहुंचने वाला व्यक्ति हवाई जहाज, सुंदर मोबाइल, LED, तरह तरह के आविष्कार करने वाला व्यक्ति आज हर दिन पीड़ाओं में जी रहा है, रोगी जीवन का अनुभव कर रहा है। यहाँ तक देखा जाए, हॉस्पिटल्स में लंबी लाइन्स ये बता रही है, रोगी और रोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं। जहाँ रोग है वहाँ प्रसन्नता कहाँ से आ सकती है, खुशी कहाँ से आ सकती है, आनंद की तो बात ही छोड़ो। मैं बड़ी गहराई से सोचता हूँ, हम बीमार कैसे पड़ गए? क्या रोग कहीं बाहर से आता है और मेरे अंदर घुस जाता है, या अंदर से पैदा होता है, या कोई देवी देवता, कोई पीर बाबा, कोई भगवान हमें बीमार करता है? नहीं मेरे मित्रों, नहीं। ना बीमार करने वाला भगवान है, ना कोई पीर, ना कोई पैगंबर, ना कोई देवी देवता। हो सकता है पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म कर दिए हों, उन कर्मों से बीमार हों, पर ये बात भी जस्ती नहीं है। मैंने या आप सब ने पिछले जन्मों के अंदर बहुत सारी चीनी खाई हो, इस जन्म में आपको शुगर हो गया हो। नहीं, पिछले जन्म में नमक खाया हो, आपको इस जन्म के अंदर ब्लड प्रेशर, BP बढ़ गया हो। पिछले जन्म में आपने घी खाया हो, तले हुए पदार्थ खाए हों, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, आपको हृदय रोग हो गया हो। ऐसा नहीं। मैंने गहराई से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अगर कोई व्यक्ति इस परमात्मा के बने शरीर के अंदर परमात्मा का बना डालने लगे,
हम ये भूल गए हैं, इस शरीर का निर्माता कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट या कोई माँ और बाप नहीं है। हाँ, ये हो सकता है या होता है माँ बाप के द्वारा, माँ के गर्भ में बच्चे की नींव तो रखी जाती है, पर बच्चे का हार्ट, बच्चे की किडनी, आंख, नाक, कान, माँ को ज्ञान नहीं वो कैसे बनाए। उस प्रकृति ने, नेचर ने, गॉड ने इस शरीर को बनाया, उसने इसके खाने की वस्तुएं बनाई। हमने उनको सही रीति से ज्यों का त्यों ना खाकर उसमें मिलावट करके उसको आग पे जलाकर, भूनकर, तलकर सवेरे उठते ही इसमें डालना शुरू कर दिया। पर मालूम पड़ा इतना करने के बाद भी ये बीमार नहीं हुआ। फिर इसमें हमने चाय, कॉफी, तंबाकू, इससे भी बीमार नहीं हुआ। फिर गुटखा, क्या क्या नाम लूं मैं उन चीजों के, शराब, विस्की, तो भी ये बीमार नहीं हुआ। हमने लगातार ठान लिया। लगातार ये करने के बाद हम उस बीमारी को प्राप्त करते हैं, अर्थात बीमार होने की वो लगन, अज्ञानतावश जिसमें हम लगे रहे और सफल हो जाते हैं। कहते हैं मेरे घुटने जवाब दे गए हैं, मेरी गर्दन मुड़ती नहीं है, सर्वाइकल हो गया है, मेरी शुगर बढ़ गई है। मेरे मित्रों, हर गाड़ी का पेट्रोल, फ्यूल निश्चित होता है। सीएनजी वाली गाड़ी में केवल सीएनजी, डीजल वाली गाड़ी में केवल डीजल, और पेट्रोल वाली गाड़ी में केवल पेट्रोल डाला जाता है। हम अपने घर आते हैं काम काज करके और पूछते हैं भूख लगी है, क्या बनाया है? जवाब आता है पत्नी के द्वारा, बहन के द्वारा, माँ के द्वारा, आज कुछ नहीं बनाया, सुबह बनाया था, कल रात का रखा हुआ है, चलो जो भी रखा है दे दो, भूख लगी है। हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं, वो कहता है पेट्रोल नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कहते डीजल डाल दो, इसमें बासी डाल देते हैं। वो फूड जो महीना पहले बना था, जिसको बनाने वाले को कमाई, बेचने वाले को कमाई, उनको फायदा होता है, हमें नहीं। हम अपने को प्रसन्नता पूर्वक रखना चाहते हैं, अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं वही खा रहा हूँ जो उस परमात्मा ने मेरे लिए बनाया? कुछ नहीं करो, परमात्मा का बनाया हुआ इस शरीर में डालना शुरू कर दो। फिर मुझसे मत पूछना, अपने आप से पूछना, चंद दिनों में, 1, 2, 4 सप्ताह में, 1, 2 महीने में आपको लगेगा काया पलट गई है, कार्य क्षमता बढ़ गई है, प्रसन्नता लौटने लगी है, खुशी आने लगी है, आनंद मेरे चारों ओर फैलने लगा है। जैसे ही आप ये करेंगे मेरे मित्रों, मैं दावे से, अपने अनुभव से, अनेकों के अनुभव से कह सकता हूँ, आप सचमुच घोड़े की तरह, हिरण की तरह, खरगोश की तरह जीवन को जिएंगे, दौड़ेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और जो मैं सोचता हूँ
आपका जीवन प्रसन्नता से, खुशियों से, आनंद से भर जाए, उसका अनुभव करेंगे। अगली वीडियो में जिन लोगों ने इसको अपने जीवन में अपनाया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों लोगों ने, जो मेरे आसपास रहते हैं, उनके अनुभव मैं कोशिश करके आपको सुनवाता रहूँगा। धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार।